लेकिन आपको एहसास है ना कि आज मुस्लिमों की अलग से आवाज बनने वाली कोई पार्टी नहीं बची है इस देश में। क्यों नहीं बन रहे हैं? यही तो मेरा सवाल है। नहीं बची क्यों है। नहीं बन रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, देखते हैं सुनने को हमारा सलाम, मैं हूं मानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जी वो है वैसे साहब की वीडियो है जी। और वो है एजेंडा आज तक 2022 की है। तो कितने साल हो गए? यानी 2 साल हो गए। 2 साल पहले की है। 2 साल लगा लें या सवा साल लगा लें। 10 दिसंबर का जो से ये प्रोग्राम है तो उसमें असुद्दीन साहब ने जो से मेरे ख्याल 2024 के बारे में जो से इलेक्शन है उनके बारे में क्या कहा है। तो जाहिर सी बात है, एक इलेक्शन होता है, एक नई सूरज किरण और जो सा इलेक्शन का बुखार होता है जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और 2014 से और 2024 तक मेरे ख्याल सारे नरेंद्र मोदी साहब को देख रहे हैं। पर हमारा जो सा ऊपर वाला गोदी मीडिया है वो नरेंद्र मोदी साहब को बहुत उछाल के कह रहा है ऐसे ऐसे, मगर जो सी कुछ जो से वहाँ की जो सी अवाम है वो भी मोदी साहब से इख्तलाफात रखती है और वैसी साहब भी है और उनकी इख्तलाफ बनता है। अब अवैसी साहब क्या कहते हैं इस वीडियो में, और शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको पहुंच जाए। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब 2024 पे जरा आते हैं। हाँ। क्योंकि आपकी अब ऐसी हालत है कि आप, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि आपके भाषण पे खूब तालियां बजती हैं। डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब सबको सुनना है कि ओवैसी जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन वही आपका एक तरफा इश्क रह जाता है जहां पर कुछ लोग आपको वोट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, मुकम्मल आप उस वजह से हो नहीं पाते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि 2024 की आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? 2024 मोदी को कौन रोकेगा देश में? देखिए, मोदी मुद्दा नहीं है। अभी आपने कहा कि वही जीतते हैं। नहीं, मोदी मुद्दा नहीं है 24 में। अगर मोदी मुद्दा बनाएंगे गलती करेंगे। हमको एक मोदी से नहीं, हमको 542 पार्लियामेंट सीट पर लड़ना है। इंडियन नेशनलिज्म, सुनिए सब पार्टीज को, इंडियन नेशनलिज्म के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, राइजिंग कॉस्ट के लिए, इन मुद्दों पर लड़ना है। अगर मोदी बनाम केजरीवाल होगा या मोदी बनाम कोई और होगा तो फिर आप मोदी को फायदा पहुंचा रहे हैं। आप भारत के 540 लोकसभा पर लड़िए, आप देखिए नतीजा क्या निकलेगा। आपने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, एक लोकसभा सांसद नहीं है उनका, कैसे कौन मुकाबला करेगा? राहुल गांधी करेंगे? क्रेडिबिलिटी तो चाहिए ना मैडम। इस देश पर्सनालिटी, पॉलिटिक्स हिस्सा है इस देश की पॉलिटिक्स मैडम, का। मैं जो पॉलिटिकल स्टूडेंट हूं, इस देश की राजनीति ऐसा चलती है कि खाली एक स्पार्क की जरूरत है, एक चिंगारी की जरूरत है। इंदिरा गांधी वैसी सोचती थी कि कुछ नहीं होगा, एक ज़ईफ निकला जेपी, चिंगारी उठी और पूरा का पूरा कांग्रेस सत्ता से चलेगी। होगा ये देखना आप ऐसा मत समझिए। मुझसे काबिल लोग आएंगे, जितने पॉलिटिशियन हैं उनसे ज्यादा लोग आएंगे सामने। एक स्पार्क की जरूरत है क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं। आप कितना बोलेंगे लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद, कितना बोलेंगे आप, कितना बोलेंगे? एक ना एक दिन तो लोग को देखना पड़ेगा ना कि भाई ये सब हमको बेवकूफ बना रहे हैं, हमारे को कान में फूल लगा रहे हैं। ये आएगा, एक स्पार्क आएगा। 22 है ये, 22 एक साल बाद 24 होगा। मैडम आप फिक्र, कहाँ का स्पार्क? कौन सा स्पार्क? अगर 1 to 1 होगा तो ठीक नहीं होगा। 540 कॉन्स्टिट्यूंसी पर लड़िए, आप क्या मिलेगा विपक्ष? एकजुट होगा विपक्ष? मुझे नहीं मालूम, अब बहुत जल्दी होगा, मगर उसका हिस्सा मैं नहीं रह सकता। मैं तो अछूत हूं। हाँ, क्यों? हाँ, तो पॉलिटिकल अछूत आप ना बन ना ना, गए हैं। हम उनको ये लगता है कि ये बहुत बोलता है, ये हमको हमारी हैसियत दिखा देता, ये हमको एक्सपोज कर देता। आज के प्रोग्राम के बाद बहुत गालियां पड़ेंगी हमको सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, हर पार्टी के लोग गाली देते हैं हमको। हम उनसे जवाब देते हैं कि बेटा हम बहाओ फूल बरसाओ हम पर, हम तुम्हारे महबूब हैं, तो कोई बात नहीं है। मगर अगर आप 542 पे लड़ेंगे हारेंगे, जीतेंगे। अगर आप मोदी बनाम वो कर देंगे मुश्किल हो जाएगी फिर। पर आप पॉलिटिकल अछूत तो खुद बनते हैं ना। आपने राहुल को कहा कि बाबा बने फिर रहे हैं। हाँ, तो इसमें बुरी बात क्या है? हम तो गाली नहीं दे रहे हैं उनको। किस पर भरोसा है आपको? ममता दी पर है, नीतीश कुमार पर है, किस पर है? सब एक्टिव हो रहे हैं। नहीं, केसीआर से आपका बीच बीच में चल नहीं, ममता बनर्जी तो इतने साल के बाद कह दिया कि मेरा गोत्रा ये है। मुझे नहीं मालूम था कि वो ब्राह्मण है, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। उनके बोलने पर मुझे मालूम हुआ। आप चलते फिरते आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की पहचान है। हाँ, और कोई अपना धर्म बताए तो आपको दिक्कत होती है। एक फर्क तो है ना, मैं जो हूं वो सामने हूं, वो जो है अंदर कुछ है बाहर कुछ है। अरे आपने ओढ़ के चले गए, आप ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पे चले गए। अब फिर आप क्या करते हैं? मालदा मुर्शिदाबाद में मुसलमान मेजॉरिटी रहते हैं, वहां पर आर्सेनिक पानी पीता है मुसलमान, आर्सेनिक पानी पीता है मालदा मुर्शिदाबाद में। ये कौन सी मोहब्बत है सर, आपको पता है आपका चैलेंज अब क्या है? कि आपको मुसलमानों को सिर्फ बीजेपी से नहीं डराना है, आपको ममता दी से भी डराना है, आपको राहुल गांधी से भी डराना है,
आपको नीतीश कुमार से भी डराना है, ये सबसे जिना- डराना, क्यों नहीं? तब जाके उनका शायद कुछ मैडम, मोहब्बत आपसे हो। डराना हम ये कहते हैं कि किसी से मत डरो, ओवैसी से भी मत डरो। डरो तो जमीन और आसमान के बनाने वाले से वाह। डरो। ना मोदी वाह। से डरो, ना अमित शाह से डरो, ना हाँ। ईडी से डरो, ना सीबीआई से डरो, ना गोली से डरो, ना जेल से डरो। आपको क्या है सर, कहते हैं कि बहुत मेहरबान है आप, आपके खिलाफ कोई एजेंसी कभी कुछ नहीं करती। जिस दिन मैं मंत्री बन जाऊंगा आ जाएंगे मेरे पास। इनके पास इतनी गंदगी है, इतना सत्ता में रहकर उन्होंने इतना खाया है, तो इसीलिए जा रहे होंगे, मुझे क्या मालूम। ये क्या बात है मेरे पास? अरे भाई मैं कहते मंत्री, हैं आप पे मेहरबान रहती है बीजेपी। कोई मेहरबान में गोली चलाने वालों का बीजेपी साथ दे रही है। उनके खिलाफ बेल कैंसिल करने मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा। और कौन सी मेहरबानी है, कहां की मेहरबानी है? मेहरबान तो राहुल गांधी पर हो गए वो। आखिरी सवाल, पॉलिटिकल पाथ क्या है आपका यहाँ से लीडिंग टू 24? नहीं, हम क्या है पॉलिटिकल पाथ, क्या है, कितनी सीटों पे लड़ेंगे, कौन कौन से राज्यों में? आज की तारीख में हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज, ये 3 तो डेफिनेट लड़ेंगे। यूपी में भी लड़ेंगे, और जहां जहां हमारे बहुत जल्दी होगा, मगर बराबर लड़ेंगे। और अगर कोई सेकुलर पार्टी बोलेगी कि ओवैसी साहब आपके भड़काऊ भाषण की जरूरत है, हम पहुंच जाएंगे उनके लिए भी। मतलब भड़काऊ भाईजान कहलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं, मजाक से कह रहा हूँ। नहीं, वो तो नहीं बोलेंगे, वो तो हमारा नाम सुनते कि उनका बुखार 102 हो जाता उन लोगों का। तो खैर कोई बात नहीं, अगर उनको जरूरत पड़ी इस इश्क करने वाले की, तो हम चले जाएंगे। क्या बात है। काबिल लोग हैं। लेकिन आपको एहसास है ना कि आज मुस्लिमों की अलग से आवाज बनने वाली कोई पार्टी नहीं बची है इस देश में? क्यों नहीं बन रहे हैं? यही तो मेरा सवाल है। नहीं बची है। क्यों नहीं बन रहे हैं आप? क्यों नहीं बन रहे हैं? क्यों ही- आप ये आजाद, नहीं सुनिए बहुसंख्यकवाद की राजनीति का मैडम, वक्त आप है। सुनिए, आजादी के 75 साल मना रहे हैं आप ये उनको खराज अकीदत पेश करें, अबुल कलाम आजाद को, हुसैन अहमद मदनी को, जौहर बरादरान को, शहीद अशफाकुल्लाह को। क्या आप मुसलमान की बात नहीं करेंगे? सबका साथ, सबका विकास, कहाँ? सबका नहीं, विश्वास। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब बकवास है। अरे जब घर मिलता है थोड़ा ना धर्म देख के देते हैं ये चाबी। सब बकवास है। हकीकत यह है कि मोदी जी ने 2014 से मुसलमानों को पॉलिटिकल लैंडस्केप की भारत से इनविजिबल कर दिया, तो उन्हीं के नक्शे कदम पर इनके चेले चल रहे हैं। कौन है उनका चेला? क्यों नहीं, सब ये जितने चल रहे हैं। आप क्यों मुसलमान का नाम नहीं लेते? मेरा नाम मत लीजिए, कोई बात नहीं, भाई मुसलमान का नाम लो ना। क्यों तुम डर रहे हो? कि आप अंधेरा का मुकाबला अंधेरे से करेंगे, हिंदुत्व का मुकाबला हिंदुत्व से करेंगे आप? तो अरुण जेटली का वो जुमला याद आ रहा है, उन्होंने कहा कि ओरिजिनल हमारे पास है, क्लोन को क्यों लेंगे? आप बताइए क्यों नहीं लेते? चैलेंज कर रहा हूं, लो नाम मुसलमान का, ये भारत का नागरिक है वो। तुमको मुझसे नफरत है, कोई बात नहीं, मगर मुसलमान को तुम मार्जिनलाइज करेंगे। भाई 20 करोड़ की आबादी, आप कैसे उनको नजरअंदाज करेंगे? उनका कम से कम तुम उनका हाथ नहीं पकड़ सकते, तो कम से कम ड्रामा तो करो। वो भी नहीं करते हैं, वो भी नहीं करते। ये बड़ी तकलीफ दे बात है मेरे लिए। वाह जी वाह, क्या बात है वैसी साहब, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। लेकिन लास्ट में उन्होंने बात ही वैसी साहब ने ये की है कि मेरे लिए दुख की बात ही यही है कि ये मुसलमानों की बात ही नहीं करते। न मुसलमानों की ये नहीं करते। मुसलमानों के लिए ये अंजना ने पूछा है कि कोई पार्टी कोई है ही नहीं है, सिर्फ आप ही खड़े हुए हैं मुसलमानों के लिए। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं फिर खड़े होते, मुसलमानों के लिए क्यों नहीं खड़े होते? जब हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम इकट्ठे हैं, सिर्फ हिंदुओं को क्यों पूछा जाता है और उन्हीं को क्यों हक दिया जाता है? मुसलमानों के बारे में बात क्यों नहीं होती? दुश्मनी मेरे से है तो मेरे से आप लोग इनका तो ख्याल करें, मेरे से जो दुश्मनी है वो मेरे से मुकाबला करें। तो वही ये है सच्चे लीडर मुसलमानों के लिए, सही खड़े हुए हैं ये। और बात कह रहे हैं कि यार अगर आप असल में नहीं कर सकते, कुछ चलो कोई ड्रामे के साथ ड्रामा भी ना, इन्होंने ड्रामे भी नहीं ना करना। ये मुखलिस ही नहीं है ना मुसलमानों के, इनके दिलों में बस वो है ना, नफरत है मुसलमानों के खिलाफ। 20 करोड़ जो सी है आबादी है, मुसलमान आबादी है, वो कहाँ जाए? उसके लिए एक सवाल कौन उठाए? उसके उनके साथ कौन खड़ा हो? ये नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? ये तो ये जो से ना अक्सर जो से हिंदू है ना, वो कहते हैं कि वो उधर सिंध में बड़ा ऐसे उनके इस्लाम का कहते हैं, ऐसे मुसलमान के हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, ऐसे वैसे कुछ नहीं। मगर आप सिंध के जब खुद देखे ना, हमारा कराची कहाँ था यार, कराची अब किस लेवल पे पहुंच गया यार। ये जो से भुट्टो खानदान आया ना, इसने तो यकीन मानो बेड़ा गर्क डाल दिया। जो से दोस्त आते हैं वो क्राइम, जो से स्ट्रीम क्राइम, ना बिजली या ना पानी,
ये नहीं यार- सिंध की बात करते हैं, जब मुसलमानों को उनका हक नहीं मिल रहा तो वो हिंदुओं को कहाँ से मिलेगा? एक बात एक हिंदू कंट्री में हिंदुओं को पूछा जाता है, हाँ। लेकिन मुसलमानों को नहीं पूछा मगर जाता। अकलीतों को जो से है ना यहाँ तहफ़्फ़ुज़ हैं, तहफ़्फ़ुज़ ये है, अलग बात है कि वाकई। ये कहते हैं जी और ये शोर उठाते हैं, मगर ये है कि जो कारोबार वो करते हैं, जो भी उधर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला हमने नहीं है कि कहीं- ये हिंदू है, ये हाँ, मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये हाँ, ऐसा वैसा ऐसा कोई ये मसला कोई है। भी। इधर एक सिख बिरादरों के भी है हमारे बाजारों में, बाजार में, हाँ, कपड़ों की कितना दुकानें हैं, इतना मुस्लिम, है। हालांकि उनके नीचे जो पाकिस्तानी वो नीचे काम कर रहे होते हैं। तो हमें तो कभी नहीं सुनने को आया, देखने को आया। तो यार ये बात है, पर वैसे साहब ने माशाल्लाह दे मार 4.5 उन्होंने बोला जी हम इंशाल्लाह लड़ेंगे इलेक्शन, पर उन्होंने एक और जो सी मुद्दे पर बात की, वो ये बात की कि मोदी को कौन रोकेगा। मोदी को कौन फिर रोकेगा? वैसे साहब ने बोला कि ये मोदी मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है, हमारी हाँ। लड़ाई मोदी के साथ नहीं है। हाँ। अगर मोदी से लड़ाई होगा कि हमारी मोदी की लड़ाई कि मोदी को जितवाना है, मैंने जीतना है, मोदी ने जीतना है, मेरा मुद्दा मुसलमान है। हाँ। मैं मुसलमानों के हकूक की बात कर रहा हूँ, मैं उनके लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं मोदी शोदी राहुल गांधी कांग्रेस ये BJP सारे इनके कह लिए रहे नहीं खड़ा। हैं, वो ये कह रहे हैं कि सबको जो है 542 मेरे ख्याल जो हाँ। सीटें हैं, टिकट्स सीटें हैं, हैं, उन पे लड़ना है। वो उन्होंने बोला कि सब पार्टियों को ये, Support, फिर हाँ। उन्होंने बोला जी वो वैसी साहब उन्होंने इंजीनियर ने बोला कि मोदी को कौन रोक सकता है, उनका कौन जो रोक तरीका सकता है। फिर वैसी साहब ने जब बोला कि गांधी जब हो रही थी, इंदिरा गांधी जो सी थी हाँ, हो मेरे रही ख्याल, थी। तो एक चिंगारी निकली है, तो चिंगारी। देखो उनकी कहाँ गई वो कांग्रेस पलट गई, अब तक आई है मेरे ख्याल, अब तक मैंने तो नहीं तो सुना। वही ये कह रहे तो हमारी भी पलट सकती है। हाँ, तो ये देखे एक हवा चलने वाली देर हवा है चलने ये। तो अब वो देखे ना, ये जो सी अब इन पे डिपेंड करता है ना इंडिया में। अब जैसे देखो पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए ना, तो यकीन माने वोट जो उनसे पड़ा है खान को, जो सीधी बात है, इख्तिलाफात अपनी जगह पर है। इमरान खान को वोट बहुत डला ज्यादा पड़ा है, है। पर जो ऊपर लेवल पे बैठे थे उन्होंने भाई हेरा कुछ भी फेरी। नहीं करने दिया, हेरा फेरी करके भाई उसको जिता दिया, इसको जिता दिया। अगर इंडिया में धांधली और ऐसे नहीं होते तो मेरे ख्याल से फिर आप हक सच का साथ दें, और जो आपके मुल्क के साथ सिंसियर है, मुल्क के साथ अच्छा है, उनकी आवाम के साथ अच्छा है, वो मजहब नहीं देखता, वो ऐसे वैसे नहीं, वो इंसानियत को लिहाज से मैं तो कहती हूँ वो इंडिया में देखता है, तो जितने भी उसको इंडिया में जितने भी मुसलमान हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो इन्हें सपोर्ट करें, अवैसी साहब को अवैसी सपोर्ट साहब को करें, support करें। क्योंकि बाकी पार्टीज तो सारी वो हिंदुओं के साथ है, इनके साथ तो कोई भी नहीं है। बात ठीक है, वैसे सबको करना चाहिए सपोर्ट। मैं कह रहा हूँ फर्ज करो कोई हिंदू भी अच्छे हो ना, हिंदू भी कोई अच्छे होते हैं, जैसे आम पार्टी में भी कोई MNA अच्छे होते हैं कि यार चलो बंदा उनको भी सपोर्ट कर दे। हम ये नहीं कह रहे कि हम लड़ाइयों वाली बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपका मुल्क यार ठीक है, बड़े चढ़े ये वो अमन सलामती हो, पर हमें भी थोड़ा दुख होता है कि हमारे जो से मुसलमान भाइयों को तकलीफ दी जाती है, उनको उनका हक नहीं दिया जाता। तो भाई इस वजह से थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो गाइस जो वैसी साहब को सलाम है, और इनके भाई अकरुद्दीन साहब को भी ये सलाम दोनों है। हक सच के साथ हाँ। खड़े हैं, सपोर्ट तो करें इन्हें। अल्लाह ताला इनको हिफ्ज़ो फाज़ फरमाए और इनको दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे। तो गाइज आप अपनी राय जरूर देना और हमें सब्सक्राइब भी जरूर किया करें, और मिलती है अगली वीडियो पे। अपना खास ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।